नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 5 दोस्त की पोशाक। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे दो दोस्त एक दूसरे से अपने कपड़े जो है वो शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, क्योंकि एक दोस्त के पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरे दोस्त से कपड़े उधार ले लेता है पहनने के लिए। तो क्या आप भी अपने दोस्तों की मदद करते हो? क्या आप भी जैसे इस पाठ में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की, क्या आप भी अपने दोस्तों की वैसे ही मदद करते हो? आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखें। तो चलिए पाठ को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। तो बच्चों, पोशाक का मतलब तो आपको पता ही है, ड्रेस, कपड़े जो होते हैं इनको हम पोशाक कहते हैं। जो ड्रेस हम पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोशाक कहते हैं। तो एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। इस कहानी में दो लोग हैं, नसीरुद्दीन है और उनके पुराने दोस्त जमाल साहब हैं। तो एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आएं। तो जैसे आप अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो वैसे ही नसीरुद्दीन को भी जब अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब मिले तो बहुत खुश हुए। उन्होंने खूब उसके साथ गपशप की और गपशप करने के कुछ देर बाद वो कहते हैं कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि जमाल साहब के पास मामूली सी पोशाक थी और वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसी पोशाक में मोहल्ले में घूमने निकले। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब की समस्या का हल करते हुए अपनी एक भड़कीली यानी चटकदार रंग वाली अचकन क्या होती है? बंद गले वाला जो कोट होता है उसको हम अचकन कहते हैं। तो एक भड़कीली अचकन उन्होंने निकाली और जमाल साहब से कहा, आप इसको पहन लो, इसे पहनते ही आप बहुत अच्छे लगेंगे, सब आपको ही देखेंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। खास यानी स्पेशल, विशेष दोस्त हैं मेरे जमाल साहब। आज इनसे कई सालों बाद मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। तो उन्होंने पड़ोसी से कहा कि मिलिए, मेरे ये दोस्त से, बहुत पुराने दोस्त है जमाल साहब, उनसे मिलिए, ये मुझसे कई साल बाद मिले हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो अपने पड़ोसी के सामने ही नसीरुद्दीन कहने लगे, ये जो अचकन जमाल साहब ने पहनी है ये मेरी है, कि इस अचकन में ये अच्छे लग रहे हैं, जिस अचकन में ये अच्छे लग रहे हैं वो अचकन इन्होंने मेरी ही पहनी हुई है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घरों पानी पड़ गया। तो बच्चों, ये घरों पानी पड़ गया ये क्या है? ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है शर्मिंदा होना। तो जब जमाल साहब ने ये बात सुनी तो वो बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर पड़ोसियों को ये पता चल गई ये बात कि उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं तो उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और उनको पता भी चल गया कि जो अचकन उन्होंने पहन रखी है वो वास्तव में नसीरुद्दीन की है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो नसीरुद्दीन को गुस्सा आता है और जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं मोहल्ले से, उस घर से, तो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि किस तरह की है? क्या ये बात बतानी जरूरी थी कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी भी ये सोच रहा होगा
कि इसके पास तो पहनने के लिए कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। तो नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगी जमाल साहब से और कहा कि मेरे से मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। तो इस बात पे जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। तो जमाल साहब जो है इस बात से नाराज हो जाते हैं एक बार फिर से और कहते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने के लिए किसने कहा था। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब ने समझाया कि पोशाक के बारे में बात न करते हुए भी हम पड़ोसियों से और बातें कर सकते हैं, पोशाक को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। परिचय का क्या मतलब होता है बच्चों? जान पहचान करवाना। तो नसीरुद्दीन ने अपने एक अन्य पड़ोसी से जमाल साहब का परिचय करवाते हुए कहा कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो यहाँ भी उन्होंने जाने अनजाने में पोशाक की बात अपने पड़ोसी के साथ कर ही दी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कहानी है, छोटी सी कहानी, ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप ये बात पक्का लिखें कि आप भी अपने दोस्तों की मदद किस तरह से करते हैं, और क्या आप अगर अपने दोस्तों की मदद करते हैं तो ये औरों के सामने दिखाते हैं कि आपने उनकी मदद की है या नहीं की है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे और उनके उत्तरों को उस वीडियो में देखेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।